हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल उत्तराखंड नॉलेज हब में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए विश्व के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ और यह सीरीज का पार्ट 3 है, जो कि उत्तराखंड प्रवक्ता, पुलिस, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस और उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं व सभी केंद्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, विश्व के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न में पहला प्रश्न है, किस देश का प्राचीन नाम पर्शिया है? तो यह है ईरान। अगला प्रश्न है, जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका नाम है उत्तरी रोडेशिया। अगला प्रश्न है, सेकंड न्यूफाउंडलैंड के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो यह है जापान। अगला प्रश्न है, किस देश को वनों का देश कहा जाता है? तो यह है कांगो प्रजातांत्रिक गणतंत्र। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम पैगोडा का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो यह है म्यांमार। अगला प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यह है फिनलैंड। अगला प्रश्न है, श्वेत पेरिल गणतंत्र के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो यह है बेलारूस। अगला प्रश्न है, मलेशिया की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो यह कही जाती है पेनाग। अगला प्रश्न है, ग्रेट व्हाइट वे तथा ब्रॉड वे के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो यह है न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, क्वेकर सिटी के उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो यह है फिलाडेल्फिया। अगला प्रश्न है, किसे भारत की सिलिकॉन घाटी कही जाती है? तो यह है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, स्पेन की मुंबई के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यह है बार्सिलोना। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक संख्या में मरुस्थल देश किस महाद्वीप में है? तो यह है अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मेसाबी रेंज किससे संबंधित है? तो यह लौह अयस्क से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह है विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न है, जावा और सुमात्रा द्वीप किस देश में है? तो यह इंडोनेशिया द्वीप में है। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो यह प्रस्तुत किया गया था 1960 में। अगला प्रश्न है, जलमग्न कैनियन सर्वाधिक संख्या में किस महासागर में है? तो यह प्रशांत महासागर में है। अगला प्रश्न है, गंभीर सागरीय मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस महासागर में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? तो यह परतदार चट्टान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, डेक्कन ट्रैप शेल समूह किसके कारण बना है? तो यह पूर्व बेसाल्ट उद्गार के कारण बना है। अगला प्रश्न है, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है सुनामी। अगला प्रश्न है, किस ज्वालामुखी में उद्गार होते रहते हैं? तो यह है जागृत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह है फिलिपाइन द्वीप समूह। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो यह हुई है टेथीज भूसन्नति से। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो यह है एंडीज। अगला प्रश्न है, नदी के अपर्दन से बनी स्थलाकृति क्या होती है? तो यह होती है गार्ज। अगला प्रश्न है, लैपीज किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? तो यह है कास्टर से संबंधित। अगला प्रश्न है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो यह होता है शोमंडल में। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? तो यह होते हैं आयन मंडल में। अगला प्रश्न है, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? तो यह उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं? तो यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में कम उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो यह है सीरस। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया एस चंद्रशेखर द्वारा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? तो यह है स्पाइनल ओरिगी। अगला प्रश्न है, पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो यह है 5 डिग्री का। अगला प्रश्न है, आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो यह है साइरस ये डॉग स्टार। अगला प्रश्न है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो यह है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो यह है प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न है, किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो यह है प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, एंड्रोमेडा हमारी आकाशगंगा से कितनी दूर है? तो यह है 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया? तो यह भेजा गया था मंगल पर। अगला प्रश्न है, सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? तो यह है बुध। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो यह है शुक्र का। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में
8 मिनट 16.6 सेकंड लगते हैं। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो यह है सूर्य। अगला प्रश्न है, शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो यह है न्यूट्रॉन तारा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है अभिनव तारा। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय दूरी क्या होती है? तो यह होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं पैम्पा। अगला प्रश्न है, जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो इनके मध्य है मृत सागर। अगला प्रश्न है, सरगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, रेनेल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो यह है अटलांटिक महासागर की। अगला प्रश्न है, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसकी उत्पत्ति होती है मैक्सिको की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर क्या होता है? तो यह होता है 24 घंटे 52 मिनट। अगला प्रश्न है, प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो यह अधिक होता है केंद्र में। अगला प्रश्न है, अवसादी शैलों के लिए कथन सत्य है कि ये शैल स्तरों में निक्षेपित हैं। अगला प्रश्न है, बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है। अगला प्रश्न है, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं तो यह ग्रेनाइट में नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो यह ब्रिटिश के कोलंबिया को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं? तो यह पाई जाती हैं नवीन मोड़दार पर्वतों पर। अगला प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? तो यह है एंडीज। अगला प्रश्न है, एंडीज पर्वत श्रेणी जिस महाद्वीप में स्थित है वह है? तो वह है दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है, दक्षिणी आल्प्स पर्वत मालाएं स्थित हैं? तो यह है न्यूजीलैंड में। तो दोस्तों, आज हमने विश्व के भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल के लिए आप मुझे मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।